पंजाब में एक ट्रेन चलती है जिसका नाम लोगों ने खुद रख दिया है, कैंसर एक्सप्रेस। बठिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन में हर रात सैकड़ों मरीज सफर करते हैं, अपने परिवार के साथ एक ही मंजिल की तलाश में। राजस्थान का वो कैंसर हॉस्पिटल जहां शायद उनके लिए कोई इलाज मिल जाए। ये पंजाब के मालवा क्षेत्र की हकीकत है, जहां पिछले 2 दशकों में कैंसर के मरीजों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी है कि डॉक्टर्स इसे कैंसर बेल्ट कहने लगे हैं। और जब सरकार ने इस इलाके के पानी की जांच शुरू की तो जो नतीजे सामने आए उन्होंने पूरे देश को हिला दिया। पानी में मिला यूरेनियम, वही यूरेनियम जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में परमाणु बम, न्यूक्लियर पावर प्लांट और रेडिएशन जैसी तस्वीरें घूमने लगती हैं। लेकिन यहाँ ये किसी लैब या रिएक्टर में नहीं, बल्कि सीधे घरों के नल में, हैंडपंप में और रोज पीने वाले पानी में मिल रहा था। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सिर्फ पंजाब की कहानी नहीं है। भारत सरकार के सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब देश का सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, जहां मॉनसून के बाद लिए गए पानी के नमूनों में से 62.5% में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से अधिक पाई गई। सोचिए, हर 10 में से 6 से ज्यादा सैंपल फेल। लेकिन राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। यानी अगर आप उत्तर पश्चिम भारत के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो आज हम समझेंगे कि आखिर यूरेनियम पानी में आता कहां से है, ये हमारे शरीर को अंदर से कैसे नुकसान पहुंचाता है, और सबसे जरूरी बात, बिना किसी लैब में गए आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके घर का पानी सुरक्षित है या नहीं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यूरेनियम है क्या चीज और ये पानी में पहुंचता कैसे है। यूरेनियम एक नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव तत्व है, यानी ये धरती की पपड़ी यानी क्रस्ट में शुरू से मौजूद है। कोई फैक्ट्री इसे बनाकर जमीन में नहीं डालती, ये चट्टानों और मिट्टी का हिस्सा है, खासकर उन इलाकों में जहां ग्रेनाइट और वॉल्केनिक चट्टानें पाई जाती हैं। लेकिन दिक्कत तब शुरू होती है जब ये यूरेनियम अपनी ठोस अवस्था से घुलनशील यानी सॉल्युबल रूप में बदल जाता है और भूजल यानी ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। और यहीं पर इंसान की भूमिका शुरू होती है। पंजाब के मालवा जैसे इलाकों में, जहां खेती में भारी मात्रा में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं, वहां फॉस्फेट फर्टिलाइजर में पहले से ही यूरेनियम की मात्रा मौजूद होती है। जब ये फर्टिलाइजर सालों साल खेतों में डाले जाते हैं तो बारिश और सिंचाई का पानी इन्हें धीरे धीरे जमीन के अंदर गहराई तक ले जाता है, जहां ये भूजल को दूषित कर देते हैं। इसके अलावा भारत सरकार की एजेंसी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की एक स्टडी ने यह भी बताया कि पानी में मौजूद ज्यादा नमक यानी सैलिनिटी भी इसमें बड़ी भूमिका निभाती है। जब पानी जमीन के अंदर से गुजरता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को घोलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो आगे चलकर कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। और ये केमिकल कॉम्बिनेशन मिट्टी से यूरेनियम को खींचकर पानी में घोल देने में बेहद असरदार साबित होता है। और इस पूरी प्रक्रिया को एक तीसरी चीज और तेज कर देती है, भूजल का अंधाधुंध दोहन। जब हम जरूरत से ज्यादा पानी जमीन से निकालते हैं तो एक्विफर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, और यही ऑक्सीजन रिच माहौल यूरेनियम को उसकी ठोस अवस्था से घुलनशील अवस्था में बदलने में मदद करता है। यानी ये कोई एक वजह नहीं, बल्कि भूगर्भीय संरचना, केमिकल फर्टिलाइजर और पानी के ओवर एक्सट्रैक्शन का एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है, जो मिलकर हमारे पीने के पानी को धीरे धीरे जहरीला बना रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर ये यूरेनियम हमारे शरीर के लिए इतना खतरनाक क्यों है। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, जब हम रेडियो एक्टिव तत्वों की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सीधा रेडिएशन और कैंसर की तरफ चला जाता है, और वो खतरा वाकई मौजूद है। लेकिन पीने के पानी में मिलने वाले यूरेनियम का असली और सबसे बड़ा खतरा उसकी रेडियो एक्टिविटी से नहीं, बल्कि उसकी केमिकल टॉक्सिसिटी यानी रासायनिक विषाक्तता से आता है। यूरेनियम एक हैवी मेटल है, बिल्कुल लेड यानी सीसे और मरकरी की तरह, और जब यह शरीर में लगातार जाता रहता है तो सबसे पहला और सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारी किडनी पर। हमारी किडनी का काम है खून को फिल्टर करना, और यूरेनियम के पार्टिकल्स इस फिल्टरिंग प्रोसेस के दौरान किडनी की बारीक नलियों यानी रीनल ट्यूब्यूल्स को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। लंबे समय तक यूरेनियम युक्त पानी पीने से हड्डियों में भी कैल्शियम की जगह यूरेनियम जमा होने लगता है, जिससे स्केलेटल डैमेज होता है, हड्डियां कमजोर पड़ने लगती हैं। वैज्ञानिकों को यहां तक पता चला है कि इंसान की हड्डियों में मौजूद यूरेनियम की मात्रा और उसके पीने के पानी में मौजूद यूरेनियम की मात्रा के बीच सीधा संबंध होता है। यानी हड्डियां इस बात का एक तरह से रिकॉर्ड रखती हैं कि इंसान कितने समय से कितना दूषित पानी पी रहा है। इसके अलावा स्टडीज में लिवर, हार्ट, ब्रेन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर भी असर देखा गया है, और कैंसर के बढ़ते मामलों को लेकर वैज्ञानिकों के बीच अभी भी रिसर्च जारी है। क्योंकि साइंटिस्ट को सैंपल्स में सिर्फ यूरेनियम ही नहीं,
आर्सेनिक और भारी मात्रा में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल भी होने के संकेत मिले हैं। इसलिए कैंसर की सटीक वजह को अलग करना वैज्ञानिकों के लिए भी एक बड़ी चुनौती रही है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसके लिए आप शायद ये वीडियो देख रहे हैं। आखिर पता कैसे लगाया जाए कि आपके घर के पानी में यूरेनियम है या नहीं? सबसे पहली बात, ये समझ लीजिए कि सिर्फ पानी को देखकर, चखकर या सूंघकर यूरेनियम की मौजूदगी का पता लगाना नामुमकिन है। यूरेनियम युक्त पानी बिल्कुल साफ, बेस्वाद और गंधहीन दिखता है, बिल्कुल नॉर्मल पानी जैसा। यही इसकी सबसे खतरनाक खासियत है। ये चुपचाप, बिना किसी वार्निंग साइन के आपके शरीर में जाता रहता है। तो टेस्टिंग के लिए हमारे पास मुख्यतः 3 रास्ते हैं। पहला और सबसे भरोसेमंद तरीका है अपने राज्य के सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड या जल शक्ति मंत्रालय की लैब में पानी का सैंपल टेस्ट कराना। पंजाब में सरकार ने मोहाली में एक स्पेशल वाटर टेस्टिंग लैब भी बनाई है, जहां लोग अपने पानी का सैंपल भेजकर उसकी सटीक रिपोर्ट पा सकते हैं। भारत के लगभग हर जिले में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के तहत ऐसी लैब्स मौजूद होती हैं जो आमतौर पर बहुत ही मामूली फीस में या कई बार मुफ्त में पानी की जांच करती हैं। दूसरा तरीका है प्राइवेट लैब्स से टेस्ट कराना, जहां आप एक छोटा सा पानी का सैंपल भेजकर 1 हफ्ते के अंदर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं, जिसमें यूरेनियम के साथ साथ आर्सेनिक, फ्लोराइड, नाइट्रेट और दूसरे हैवी मेटल्स की मात्रा भी बता दी जाती है। और तीसरा तरीका, जो अब धीरे धीरे भारत में उपलब्ध होने लगा है, वो है पोर्टेबल यूरेनियम टेस्ट किट्स और डिजिटल टीडीएस मीटर्स। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए, मार्केट में मिलने वाला आम टीडीएस मीटर सिर्फ पानी में मौजूद कुल घुले हुए ठोस पदार्थों की मात्रा बताता है। ये सीधे यूरेनियम को नहीं मापता, लेकिन एक इंडिकेटर के तौर पर काम ज़रूर करता है, क्योंकि रिसर्च में पाया गया है कि जिन इलाकों में टीडीएस और सैलिनिटी ज़्यादा होती है, वहाँ यूरेनियम की मात्रा भी अक्सर ज़्यादा पाई जाती है। तो अगर आपके इलाके का टीडीएस लेवल असामान्य रूप से ज़्यादा आ रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग है कि आपको तुरंत एक प्रॉपर लैब टेस्ट करवाना चाहिए। अब सुरक्षित सीमा की बात करते हैं, ताकि जब आपके हाथ में रिपोर्ट आए तो आप उसे सही तरीके से समझ सकें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत का ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स दोनों ने पीने के पानी में यूरेनियम की सुरक्षित सीमा 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तय की है, यानी 0.03 मिलीग्राम प्रति लीटर। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प और थोड़ा उलझा हुआ पहलू भी है। भारत की एक और एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसी यूरेनियम के लिए एक अलग सीमा मानती है, 60 माइक्रोग्राम प्रति लीटर, यानी BIS की सीमा से ठीक दोगुनी। इसलिए अगर आपकी रिपोर्ट में यूरेनियम की मात्रा 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर से ऊपर आती है, तो सावधानी बरतना शुरू कर दीजिए। और अगर ये आंकड़ा 60 के पार चला जाए, तो ये पानी बिना ट्रीटमेंट के पीने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो अगर आपकी रिपोर्ट में यूरेनियम की मात्रा तय सीमा से ज़्यादा आती है, तो अब सवाल है, किया क्या जाए? यहाँ राहत की बात यह है कि यूरेनियम को पानी से हटाना पूरी तरह से नामुमकिन नहीं है। सबसे भरोसेमंद और घरेलू स्तर पर उपलब्ध तरीका है रिवर्स ऑस्मोसिस, यानी RO वाटर प्यूरिफायर। स्टडीज में पाया गया है कि अच्छी क्वालिटी का RO सिस्टम पानी में मौजूद 90% से भी ज़्यादा यूरेनियम को हटा सकता है, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन इतनी बारीक होती है कि यूरेनियम के आयन उसे पार नहीं कर पाते। यही वजह है कि पंजाब के कई प्रभावित गांवों में सरकार और NGOs ने मिलकर कम्युनिटी लेवल पर बड़े RO प्लांट्स लगाए हैं, जहां पूरा गांव एक जगह से सुरक्षित पानी ले सकता है। तो अगली बार जब आप अपने घर के नल से निकलता हुआ साफ पानी देखें, तो सिर्फ उसकी ट्रांसपेरेंसी देखकर ये मत मान लीजिए कि यह टोटली प्योर है।